हमारे साथ आज बहुत ही खास गेस्ट मौजूद है। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है तौसीफ अहमद साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। दूसरी जानिब हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद है हाफिज इमरान, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। जानते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में क्या खबरें हैं हमारे पास। बिल्कुल जी, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड की बात की जाए तो भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में ना खेलने का फैसला, ये भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रही है, बट इसकी इन डेप्थ क्या स्टोरी है आपको आगे चल के बताएंगे। एशिया कप 2025 पाक भारत टाकरे पर भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की बात करें तो T20 के लिए जोरों शोर से तैयारियां जारी हैं और खिलाड़ियों की भरपूर तैयारियां और भरपूर ट्रेनिंग हो रही है। ओलंपिक्स की बात की जाए तो ओलंपिक्स 2028 पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बाहर होने के खदशात भी सामने आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जब ICC T20 रैंकिंग्स देखते हैं तो पाकिस्तान की रैंकिंग एंड देन T20 प्लेयर्स की रैंकिंग, सो यस, T20 रैंकिंग्स बहुत ही तनज़्ज़ुली का शिकार है। जहां पर सब स्पोर्ट्स की बात हो रही है, तमाम स्पोर्ट्स पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, वहां पर प्रो हॉकी लीग में शिरकत ज़रूरी, ज़्यादा अखराजात का तासुर गलत, इस हवाले से भी डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिल्कुल जी। सो सबसे पहले जब मैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की बात करती हूँ तब मैं आपकी तरफ आऊँगी और हम जो है जब तक वेट करेंगे कि हम वहाँ कनेक्ट कर सकें जहाँ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स हो रही है, कि वहाँ हो क्या रहा है, क्या खबरें क्या नहीं। बट तौसीफ साहब, सबसे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स एक हम कहते हैं कि ये एक एग्जीबिशन मैचेस है ना, इनका कोई नेशनल रैंकिंग या नेशनल उससे कोई लेना देना नहीं है। इवन देन एक फियास्को क्रिएट हुआ हुआ है, और अगर ऐसा है तो फिर एशिया कप में कैसे आमना सामना करेगी भारत की टीम पाकिस्तान का? मेरे ख्याल वो तो एक डिफरेंट है। एशिया कप की जो बात कर रहा है, यहाँ पोजीशन कुछ और है। इसमें जाहिर है कि बोर्ड का इन्वॉल्व नहीं है, शायद बोर्ड ने परमिशन दी हो प्लेयर्स को हमारे, लेकिन जाहिर है कि एक प्राइवेट सिलसिला है और इसमें कई स्पॉन्सर और बहुत कुछ इन्वॉल्वमेंट होगी उसकी। और जाहिर है कि जिस बात पे उन्होंने किया है वो एक ही आदमी के ऊपर उन्होंने किया है, जो कि मेरे हिसाब से बनता नहीं है। लेकिन जाहिर है कि अब तक जो कुछ हो रहा है वो उनकी गवर्नमेंट के उससे हो रहा है। और ये भी अगर आप देखें तो अगर एशिया कप की आप बात करते हैं तो अगर स्पॉन्सर और ये सब नहीं आते ब्रॉडकास्टर, तो शायद ये इसको भी ख़त्म कर देते। लेकिन इनकी मजबूरी बन गई, और मजबूरी क्या, बस समझ लीजिए कि धूल चाटी है इन्होंने और इतनी बातें करके। अभी तो आ जाने दें, इस मैचों का भी देख लेते हैं। हो सकता है शाम तक ये हो जाए कि हाँ भाई खेलेंगे हम, तो किस मुंह से खेलेंगे ये देखना है हमें। नहीं, वैसे स्ट्रॉन्ग खबर ये कहती है कि नहीं खेल रहे, मैच नहीं हो रहा, मगर जो भी ऑथेंटिक खबर है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल सही हाफिज साहब, अगर देखा जाए तो इतना अच्छा खेलने की फिर ज़रूरत ही क्या थी? अगर आपको मालूम था कि पाकिस्तान तो है ही है, तो फिर आप भी मुनासिब सा खेलते, आराम से कौन से अपना नेट रन रेट को इतनी बेहतर करने की कोशिश ना करते, फाइनल में जाना और फिर जाकर इस तरह के खदशात जाहिर करने हैं कि नहीं नहीं हम नहीं खेल रहे हैं। तो फिर वही सवाल जो मैं इतने दिनों से कह रही हूँ कि फिर एशिया कप में किस मुँह से खेलेंगे? देखिए, वो जब आएगा, जब पुल आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा उसका क्या करना है। लेकिन अभी तक जो जहाँ तक इस WCL का मामला है कि अगर वो ये कहते हैं कि वो शाहिद आफरीदी की वजह से हम नहीं खेलते, तो ये तो अहम एक बहाना है ना। शाहिद आफरीदी का क्या लेना देना है उसके बीच में? मैं आपकी स्टेट पॉलिसी है उनकी, हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ ना खेलने की। हालांकि ये कोई बैनुल-अक़वामी सतह के मुकाबले नहीं है, ये एक एक्टिविटी सी है, फेस्टिवल है, और उसमें भी बहाना लगाकर बुनियादी तौर पर अपने आप को खेल से, हाँ, तफरी है ना जी, उससे लोगों को महरूम करना, तो ये नफ़रत की पॉलिसी है। अगर लोगों को आज ये इस चीज़ का एहसास हो रहा है, इससे पहले नहीं था, तो फिर नज़रसानी करनी चाहिए तमाम लोगों को अपनी सोच पर और अपने लिखने बोलने पढ़ने के अंदाज़ पर कि वो किस अंदाज़ से इससे पहले बात करते थे। आप उनसे और इससे ज़्यादा क्या तवक्को कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। यही तवक्को आप उनसे कर सकते हैं। इन दिनों ज़रा शिद्दत है ज़्यादा, मतलब है कि गुज़िश्ता 10-15 बरसों में अगर आप देखते हैं, बिलखसूस अब तो 2020 की साल पुरानी बात है, चले आज मैं कर देता हूँ, 20 साल से भी ज़्यादा बात होगी कि जब ये आखिरी मरतबा इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी, जब बाहमी सीरीज़ हो रही थी पाकिस्तान की, तो उस वक्त के जो पंजाब के हुक्मरान थे उनके साथ भारतीय पंजाब के हुक्मरानों के अच्छे ताल्लुकात थे,
और उस वक्त जो भारतीय बोर्ड के लोग थे वो आए हुए थे पाकिस्तान। तो जब आखिरी मैच था और टीम वापस जा रही थी तो उस वक्त उन्होंने कहा, चूँकि उन दिनों चैम्पियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने की भी बातें हो रही थी, तो जो मेज़बान थे पाकिस्तान के वो भी पंजाब के हुक्मरान थे उन दिनों, उनके एक ख़ानदान के अहम फ़र्द थे। तो उन्होंने भारतीय अपने मेहमानों को कहा मेज़बान की हैसियत से, जब अब आपसे फ़लाँ जगह पर मुलाकात होगी, तो उन्होंने कहा जी जज साहब कहीं और ही मिलेंगे। तो ये अगर तो लोगों को आज इसका एहसास हो रहा है ना, तो तारीख़ पढ़ लें जाके, ताकि आसानी हो जाए और फिर ये कोई अनहोनी ना लगे। मतलब भारत अगर पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार करता है तो उसमें नई बात किया है, इसमें अनहोनी किया है, ठीक है। तो ये मामूल है। अगर वो 2007-8 में 6-7 में ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आगे पाकिस्तान के साथ 1 साल 1.5 साल के बाद नहीं खेलना है, तो आज 2025 में बैठ के मेरे लिए कौन सी नई चीज़ है? मेरे लिए तो चीज़ें रिप्ले हो रही हैं, हाईलाइट्स देख रहा हूँ, ठीक है। इसलिए वो WCL में खेलते हैं नहीं खेलते हैं फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसलिए वो एशिया कप में अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है। हो सकता है उन लोगों के लिए नई बात हो जिन्होंने अभी अभी क्रिकेट खेलनी शुरू किया या अभी अभी देखने शुरू किया, या उन्होंने नरेंद्र मोदी का ये वाला चेहरा अभी अभी उनको नजर आया, इससे पहले नजर नहीं आ रहा था। तो इसमें कौन सी कोई नई बात है? जी शाहिद अफरीदी की वजह से हमने खेल रहे हैं, उसकी सारी जिंदगी तो खेलते रहे। पर एशिया कप के हवाले से तो कोई सख्त मौक़िफ़ की बात हो ही नहीं रही ना। जब वो कर भी लें, जब सवेरा अगर वो चारों तरफ से मच रहा है, वो कर लेते हैं, अगर वो कर लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? करना होता तो अब तक कर चुके होते ना। कोई चीज आई नहीं सामने। तौसीफ साहब, सख्त मौक़िफ़ की जहां बात करें, वहां गवर्नमेंट कहती है सिर्फ BCCI का फैसला है, दूसरी तरफ एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं वहां से कि हम उनको वॉक ओवर क्यों दें, और भी दूसरे ममालिक हैं, हम उनको क्यों अपने पॉइंट्स दे दें वॉक ओवर दे के। सो अलग अलग ये आवाज़ें भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं। तो एशिया कप पे तो कोई ऐसी दो राय नहीं लग रही कि हाँ जी नहीं खेलेंगे। तो जी आपकी बात ठीक है, और दरअसल एक्चुअल मुझे ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट का तो जो है, मगर ये मीडिया उनका जो है ना, वो पहले से ही काफ़ी कुछ शुरू कर देता है, और जिसका नतीजा आप देखते हैं हो गया था कि जी नहीं खेलेंगे और ये होगा और वो होगा और वो होगा, और उसके बाद एंड में उन्होंने जो है ना वो एक जिसे कहना चाहिए हाइप बनाना चाहते हैं, और इसी में नहीं, जैसे अभी हाफिज साहब ने कहा, बड़ी चीज़ों में हाइप बनाते हैं वो और डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। और हकीकत है जो हाफिज साहब ने कहा कि हम, मुझे या किसी को, हम क्रिकेटर्स को कोई वो नहीं है, हम तो बड़े अच्छे उससे कहते थे भाई नहीं है क्रिकेट खेलो हमारे साथ क्या, लेकिन वो हर दफ़ा कुछ ना हो। तो इसमें मैं ऑनेस्टली बताऊं, आपके प्लेयरों का भी इतना वो नहीं है, ये गवर्नमेंट कई तरफ से, वरना ये प्लेयर क्यों जाएंगे वहाँ पे, उठा के खाने खा रहे हैं वहाँ बैठ के मुफ्ते के, हरभजन सिंह साहब और कई लोग, और वहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है उनको खाना खाने में, और खेलने में मुसीबत पड़ रही है उनको। तो मेरा ख्याल है कि ये एक प्री प्लान हुआ है, और जाहिर नहीं। तौसीफ साहब, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनको आंखें बंद करके तो नहीं लेकर गए थे ना। उनको पता था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच होना है, उनको पता था कि पाकिस्तान लेजेंड्स का स्क्वाड क्या है। अचानक से ये क्या अवाम के प्रेशर में आ जाते हैं, या फिर ये एक फियास्को, एक ड्रामा क्रिएट करना है, प्लेइंग फॉर द गैलरी? नहीं, ड्रामा तो ये करते हैं, और वाकई आपने ठीक कहा कि जब पता था सारा कुछ के आ रहे हैं। मुझे एक चीज़ और लगती है कि इनको एक चीज़ नज़र आ रही है कि पाकिस्तान की टीम जो है ना, वो मेरा ख्याल है बहुत ही तगड़ी टीम है, और इस वजह से और ये खाइफ है हार ना जाए, और शायद हार ना जाए। और जब हारेंगे तो आपको पता ही है कि फिर इनकी आवाम इनके साथ क्या करेगी। तो अभी से इन्होंने वो भी शुरू कर दी है दूसरी चीज़ें, गो के मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत उसमें होना चाहिए कि जी जो लोग अभी फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं वो भी आ गए हैं, इस तरह की बातें करना उनका है, ठीक है, वो आप लोग सॉल्व करो, एक बना लो। अच्छा तौसीफ साहब, कता कलामी की माजरत, हम क्योंकि बात ही वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की कर रहे हैं, और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त वहां मौजूद है। एक्चुअली सना, क्या अपडेट है आपके पास, क्या हुआ, क्या मीटिंग खत्म हो गई और ऊंट किस करवट बैठा? देखिए, मीटिंग खत्म हो गई और आज एक इंटरेस्टिंग अपडेट हुई, वो ये कि इंग्लैंड टीम के जो मालिक हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भारत पाकिस्तान का तो मैच ही नहीं हुआ, तो उनको 1 पॉइंट किस बात का मिलना। तो पाकिस्तान टीम के ऑनर ने बोला कि ये बात तो हम बहुत पहले से कर रहे थे, आपने आज की है, आपको उस दिन करनी चाहिए थी जब पाकिस्तान भारत का मैच नहीं हुआ था, और हम जिस दिन कह रहे थे कि 1 पॉइंट भी नहीं देना भारत को, दोनों पॉइंट हमारे बनते हैं। हालांकि पाकिस्तान टीम ऑलरेडी सभी मैच जीत रही है और सबको पता है पाकिस्तान की टीम बहुत मजबूत टीम थी है, मतलब
तो आज इंग्लैंड के मालिक इसलिए बोल रहे हैं कि जब भारत नहीं खेल रहा तो वो क्वालिफाई कर जाएं किसी तरह से। बट ऑफ कोर्स ये भारत की एक दूसरी तरह से एक और इंसल्ट होनी है कि भाई भारतीय टीम जो है पहुंची नहीं है। अब तो उनके 2 पॉइंट बनते हैं, 3 पॉइंट तो एक्चुअली में इंग्लैंड के बनते हैं, तो वो ऑफ कोर्स वो फिर बनता नहीं था। और वैसे भी कल ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि पाकिस्तान वर्सेस भारत का ही मैच होगा, और अब ये तय पाया कि भारत मैच नहीं खेलेगा, वापसी जाएगा और पाकिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई कर गया WCL फाइनल का। और अब जो सेमीफाइनल जो दूसरा होगा वो जो भी जीतेगी टीम वो पाकिस्तान के साथ फाइनल खेलेगी। मगर इस बीच में एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड की जो इंतजामिया है उन्होंने WCL को बोला कि ये पिछली बार आपने जो तमाशा किया है इस बार नहीं वो चलेगा, हमारी क्रेडिबिलिटी है, आपको खेलना है मैच, पहला नहीं खेलना है, आपने हमें आफ्टरनून तक बताना है, पिछली की तरह नहीं रात को 9 बजे आप हमें बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि सिक्योरिटी के इंतजाम और बाकी सब, खासकर जब पाकिस्तान और भारत इन्वॉल्व होता है तो सिक्योरिटी इंतजाम टोटली डिफरेंट होते हैं बाकी मैच में, क्योंकि लोगों की तादाद डिफरेंट हो जाती है ना, बहुत ज्यादा लोग। कल लेस्टर में आपने देखा होगा पाकिस्तान भारत का मैच नहीं था, बट पाकिस्तान और भारत अपना अपना एक मैच खेलने आया, पूरे का पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। सो एजबेस्टन ने मतलब एक मेला सजना था जो कि अब नहीं सजेगा ऑफ कोर्स भारत का, और एक पॉइंट तो वो ले गए। बाकी मुझे एक चीज की समझ नहीं आई कि भारत पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाह रहा, मगर एक पॉइंट जो मतलब गलत तरीके से उनको मिला वो ऑन करने को तैयार है।